Hoping you people are good and you people are preparing for your upcoming exam. Dear learners, today we are going to discuss about notice writing, which is one of the topic given in your syllabus and which is going to be asked in your English paper. So let's go ahead and try to understand the format of notice writing. Many of you still confused, not clear how to write, how to attempt this question. This is a 4-mark question which is going to ask in your paper. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा एंड देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग. लिखना बहुत ही आसान है, बस अगर आपको फॉर्मेट पता हो और लिखना कैसे है ये बातें पता हो. तो चलिए देखते हैं. देखिए, नोटिस कैन बी रिटन फॉर डिफरेंट पर्पज. नोटिस किसी को नोटिस देने के लिए भी लिखा जा सकता है, नोटिस किसी इवेंट के लिए भी हो सकता है, नोटिस लॉस्ट और फाउंड के लिए भी हो सकता है, नोटिस फॉर वैकेंसी भी हो सकता है. ठीक है, ठीक है. तो नोटिस कैन बी गिवन फॉर एनी मल्टीपल पर्पज. फॉर्मेट लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, हम उसे समझेंगे ताकि वट एवर गोइंग टू बी आस्क, वट एवर क्वेश्चन गोइंग टू ask in a question paper, you are easily able to attempt and you are easily able to get all 4 number which are allotted for this question in your paper. चलिए देखिए, नोटिस का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है. नोटिस, when you are going to write this notice in exam, what you have to do, my dear, you need to draw a rectangular box. You can say it rectangular box. ठीक है, आप एक rectangular box ड्रॉ करेंगे जिसकी ब्रेथ थोड़ा ज्यादा होगी और लेंथ कम होगी. ठीक है, जिसका ये वाला पोर्शन बिगर होगा और दिस पोर्शन विल बी शॉर्टर. yes, this line will be the bigger and this one will be shorter, right? First you will draw one side and then you draw second side like this. After that what you have to do, आप यहाँ पे आंसर नंबर डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे. यू हैव टू राइट फर्स्ट थिंग्स जो आपके नोटिस में होता है वो होता है अथॉरिटी नेम. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ XY पब्लिक स्कूल दिल्ली. फर्स्ट यू हैव टू राइट अथॉरिटी नेम इन द कैपिटल लेटर. आफ्टर दैट you will write notice, this word notice, NOTIC, in capital letter as it is written here in the center of the box which you have drawn. जो बॉक्स आपने बनाया उसके सेंटर में ये होगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से. ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट यू विल मेंशन डेट. आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा जिस डेट को आप लिख रहे हैं. तो पहली पॉइंट क्या, अथॉरिटी नेम जो क्वेश्चन पेपर में ही लिखा रहेगा. दूसरी पॉइंट नोटिस जो कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे इन सेंटर. थर्ड पॉइंट इज डेट, डेट ऑन विच यू आर राइटिंग द नोटिस. आप डेट मेंशन करेंगे इन द सेम वे जैसे लिखा है यहाँ पे 16 नवंबर 2025. ठीक है. आफ्टर दैट जिस पर्पज के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटीज फॉर द क्रिसमस डे. क्रिसमस डे सेलिब्रेट होने वाला, उसके लिए कोई एक्टिविटी है, उसके लिए नोटिस है, राइट? आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द नोटिस विल बी रिटन इन शॉर्ट. एक्चुअली देयर इज अ लिमिट फॉर नोटिस के लिए, वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स. तो आप एक स्मॉल पैराग्राफ में नोटिस लिखेंगे और जो मैसेज आप देना चाहते हैं, नोटिस में जो बातें कहना चाहते हैं वो टू द पॉइंट लिखेंगे विथ डेट, टाइम, पर्पज या जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी चीजें आप उसमें डाल देंगे. अब चलिए इसको देखते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑल द एक्टिविटी काउंसिल मेंबर आर इन्फॉर्म टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो एट 10:30 AM इन द बायोलॉजी लैब. एक लैब, बायोलॉजी लैब में एक मीटिंग होने वाली है. काउंसिल मेंबर का टाइमिंग दे दिया गया 10:30. लोकेशन किस जगह होगी वो बता दिया गया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके नोटिस में टाइम, डेट, पर्पज, प्लेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए. द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस, किस लिए बुलाई गई है, द एक्टिविटीज ऑफ क्रिसमस डे. क्रिसमस डे के दिन कौन सी एक्टिविटी होगी इस बारे में डिस्कस करना है, तो फॉर दिस पर्पज इट हैज बीन कॉल्ड. ओके फाइन. नेक्स्ट क्या है, देखो, यू शुड कम विथ योर ideas and estimated cost as well as infrastructure required. आपको एक आइडियाज के साथ आना है, क्या कुछ होना चाहिए, कितना पैसा खर्चा होगा, ये सारी चीजें. फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन. और अच्छी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको किसको कॉन्टेक्ट करना है, मिस्टर अभिषेक अवंतिका. हाँ, तो देखो फिर से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अथॉरिटी नेम, देन नोटिस, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट डेट, फोर्थ पॉइंट टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट इज योर बॉडी एंड सिक्स पॉइंट इज राइटर नेम. राइटर नेम मतलब जो नोटिस को लिख रहा है उसका नाम. योर नेम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो कि आप कौन है. आपकी पोस्ट भी देगी, जैसे यहाँ पे क्लास 12 लिखा है, ये क्या है, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर. अभिषेक या अवंतिका, ये कौन है, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर. तो आपके क्वेश्चन में, नोटिस के क्वेश्चन में राइटर पोस्ट इज आल्सो गिवन, तो आप उसको मेंशन करेंगे जस्ट आफ्टर दैट. एंड देन क्या करेंगे, देन
यू विल ड्रॉ दिस एंड इस बॉक्स को आप क्लोज कर देंगे इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक, राइट। तो वेरी प्रॉपर वे आप स्केल यूज करेंगे एंड देन यू ड्रॉ अ बॉक्स वेरी नाइसली, और उसके बाद आप सारा उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। नोटिस इज रिटन इन 50 वर्ड, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट आप लिखेंगे इन सेम वे जैसे यहाँ पे दिया। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही आसान है। देयर आर फर्स्ट पॉइंट अथॉरिटी नेम, सेकंड पॉइंट नोटिस, थर्ड पॉइंट डेट, फोर्थ पॉइंट इज एक्टिविटी या टॉपिक या पॉइंट जिस पे भी ये नोटिस लिखा जा रहा, देन बॉडी, एक स्मॉल बॉडी, उसके बाद राइटर नेम, उसके नीचे उसकी पोस्ट और बॉक्स को हम क्लोज कर देंगे। नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, ठीक है। अब इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये फॉर्मेट था, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलिए, नोटिस फॉर मीटिंग, कोई मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या नोटिस कैसे लिखेंगे आप और क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए। राइट अ नोटिस, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि कम समय में हम टू द पॉइंट जाके चीज़ों को समझ सकें। देखो, राइट अ नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी मैन, एक सिक्योरिटी मैन की मीटिंग है, मेन विद द डायरेक्टर ऑफ द एजेंसी टू डिस्कस सर्टेन सिक्योरिटी हैजार्ड्स, हैजार्ड का मतलब रिस्क आप कह सकते हैं, एंड अराइव एट ए स्पेसिफिक रिसोल्यूशन, गिव द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इन द नोटिस। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, किसके लिए, सिक्योरिटी मैन की मीटिंग है ये, और ये मीटिंग होगी विद द डायरेक्टर, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे मीटिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया, जस्ट सिंपली मेंशन किया एजेंसी, और यहाँ पे डायरेक्टर का दे दिया है, डायरेक्टर है और जो डिस्कस करेगा, जो ये मीटिंग को लेगा। पर्पज है सिक्योरिटी हैजार्ड्स, ठीक है। किसके साथ मीटिंग है, सिक्योरिटी मैन से। ये कुछ की पॉइंट मिल गई। आपका नेम नहीं दिया है, एग्जाम में मेंशन रहेगा, यहाँ नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी पोस्ट नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज नॉट गिवन आल्सो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन एज्यूम एंड यू कैन राइट, ठीक है, अकॉर्डिंगली। चलिए देखिए, सी ये है द वे ये बॉक्स ड्रॉ है, इसी तरह आप एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इन द सेम वे एज इट इज ड्रॉ, ठीक। ये देखिए, एक रेक्टेंगल है जो कि वर्टिकली छोटा है, हॉरिजॉन्टली बड़ा है, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, बिगर होगी, और वर्टिकल लाइन क्या होगी, स्मॉलर होगी, राइट। वर्टिकल लाइन इज स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि इतने में ही ये कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स गुड़गांव, ये सिक्योरिटी मैन की है, तो ऑब्वियसली आप एक ऐसा टाइटल दे सकते हैं, टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर गुड़गांव। ये शुड बी इन कैपिटल, जो अथॉरिटी नेम हो हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद नोटिस, ये वर्ड भी, नोटिस भी कैपिटल में होगा। उसके बाद डेट, आप डेट मेंशन करेंगे आफ्टर दैट, एंड देन मीटिंग फॉर सिक्योरिटी मैन, किसकी मीटिंग होने वाली, सिक्योरिटी मैन। ऑल द सिक्योरिटी मैन अपॉइंटेड बाय टाइगर सिक्योरिटी provider Gurgaon are required to attend the meetings to be held in the director's office at 9 a.m. on Friday 23rd 2025, ठीक है। एक मीटिंग होने वाली है। अब यहाँ पे आप ये तरीका, ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ऑल ऑफ यू इन्फॉर्म या ऑल द सिक्योरिटी मैन आर इन्फॉर्म that the tiger appoint security man from this agency are required to attend a meeting organized by so and so डायरेक्टर ऑफिस एट 9 AM ऑन फ्राइडे 23 फरवरी 2020। मतलब एक मीटिंग होने वाली है, सबको अटेंड करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे सिक्योरिटी मैन को। और ये मीटिंग कौन लेगा, कौन कंडक्ट करेगा, कहाँ होगी, ये डायरेक्टर के ऑफिस में होगी। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आप मेंशन कर सकते हैं। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल। सिक्योरिटी हैजार्ड मतलब जो प्रॉब्लम फेस होती है। सजेशन फॉर द बेटर सेफ्टी, how to overcome complication, and for further detail please contact the undersigned राजेंद्र पाल सेक्रेटरी। अब इनका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेक्रेटरी कोई की पोस्ट है, और ये बॉक्स क्लोज हो जाएगा, आपका नोटिस रेडी। और फॉर दिस विल गेट 4 मार्क्स। आई होप कि आपने कुछ चीज़ें नोटिस की हो कि देखिए ये जो पॉइंट्स लिखी हैं, ये दीज आर फ्रॉम इन द सेंटर, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से सेंटर में लिखी गई हैं, और देयर इज नो एरर, देयर इज नो मिस्टेक, ठीक है। बॉडी सेक्शन में हार्डली 50 वर्ड्स आपको लिखना है और कुछ नहीं। जब आपकी नोटिस कंप्लीट हो जाए देन यू क्लोज दिस बॉक्स विथ द हेल्प ऑफ ए स्केल। मैनुअली मत करें, मैनुअली इफ यू डू you will lose the marks. Very proper way, very nicely it should be written. I hope it is clear to you, and आपको अब
समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं वन मोर। अब ये था नोटिस फॉर मीटिंग था, अब नोटिस फॉर इवेंट भी हो सकता है। नोटिस फॉर इवेंट सेम तरीका है, सेम पैटर्न है, मैंने जो बताया वैसे ही लिखना है, बस बॉडी सेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ और शायद ताकि आपको और अच्छा दिखे। देखो, राइट अ नोटिस फॉर द 10th ऑल इंडिया पोस्टर मेकिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। एक कंपटीशन हो रहा है ऑल इंडिया आपके स्कूल में होने वाला है 18 नवंबर 2025 सपोज करो। 12:30 PM टाइमिंग में दिया। कंस्ट्रक्ट द अदर इसेंशियल डिटेल। कुछ डिटेल दी गई, कुछ नहीं दी गई। हाँ, नोटिस में ऐसा होता है कि यू आर गिवन लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट या फिर पर्पस। कुछ चीजें आपको खुद साइड ऐड करनी पड़ती हैं, सपोज करके जैसे मीटिंग हो रही तो क्या होगा, कोई कंपटीशन हो रहा है तो क्या कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीजें यू विल ऐड योरसेल्फ विदाउट एनी। School name is not given, so you can assume school name also. If your name are not given, that also you can. If it is given, use same. जैसे GGS public school, देखिए फिर यहाँ पे एक बॉक्स आप ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बॉक्स, डोंट फॉरगेट इट। ऐसा नहीं लिखने के बाद ड्रॉ करेंगे, फिर वो जिग-जैग हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा, फिर यू विल लॉस द मार्क्स। GGS पब्लिक स्कूल दिल्ली, नोटिस देखा आपने। उसके बाद 1 नवंबर 2025 पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, ये है एक वेरी सिंपल सी लाइन है। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर क्लास 4th to 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म। ये एक लाइन है जिसको आप क्रैम भी कर सकते हैं। यू कैन यूज इन एनी नोटिस। दिस लाइन यू कैन यूज इन एनी नोटिस दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द 10th ऑल इंडिया पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन दिस सो एंड सो डेट, मतलब 18th नवंबर 2025 इन द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम 9 AM to 12 कहाँ हो रहा है, स्कूल ग्राउंड में हो रहा है। टाइमिंग क्या है? It is an opportunity for budding artists so to show their talent। जो न्यूली टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जूनियर कैटेगरी क्लास आप मेंशन कर सकते हैं 4 to 8, टॉपिक चाइल्ड लेबर। सीनियर कैटेगरी 9th to 12th, टॉपिक ड्रग एब्यूज। ऐसा होता है जब पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई एक्टिविटी होती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है जूनियर कैटेगरी और सीनियर, तो आप ये भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं। Interested students can register themselves with the undersigned latest by 10th November 2025 for the further detailed content undersigned। ये भी लाइन आप रेडी क्रैम कर लीजिए, आपके काम आएगी किसी भी नोटिस में। यू कैन एड इट ऑन। ओके, समीक्षा सेक्रेटरी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, ये हो गया समीक्षा सेक्रेटरी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है और कैसे लिखना है। इफ यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए। कुछ चीजें इसको आप क्रैम कर लीजिए, यू कैन यूज इन एनी नोटिस विदाउट एनी डाउट। सो डियर, आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, आपको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड लक।